प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम आपके लिए संस्कृत गद्य भारती से उद्भिज परिषद पाठ का सारांश लाए हैं। पाठ का सारांश इस प्रकार है। उद्भिज परिषद अर्थात वृक्षों की सभा। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने मानव जाति पर सीधा प्रहार किया है। आज वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है और संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रदूषण की समस्या खड़ी हो गई है। जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। उनकी अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। इसके उत्तरदायी हम सब ही हैं। पाठ के अंतर्गत वृक्षों की एक सभा की कल्पना की गई है। इस सभा में सभी वृक्ष और लताएं आदि मिलकर मानव की विनाशकारी प्रवृत्ति पर विचार विमर्श करते हैं। पीपल को इस सभा का सभापति बनाया गया है। सभी वृक्ष मनुष्य की हिंसा वृत्ति और लालची प्रवृत्ति की कटु आलोचना करते हैं। पीपल वृक्ष कहता है कि जंगल में बड़े भयंकर हिंसक जानवर होते हैं, किंतु वे तभी हिंसा करते हैं जब उनका पेट खाली होता है। पेट भरे होने पर वे कभी हिंसा नहीं करते, परंतु मनुष्य वह प्राणी है जिसका पेट कभी भरता ही नहीं। वह हमेशा हिंसा पर उतारू रहता है। स्वार्थ पूरा करने के लिए मनुष्य स्त्री, मित्र, स्वामी, सेवक, संबंधी और अपने पक्ष वाले को भी मार डालता है। जैसे ही स्वार्थ सिद्धि होती है, वैसे ही उसके विषयों की प्यास बढ़ जाती है। ये मनुष्य न केवल पशुओं से निकृष्ट हैं, बल्कि तिनकों से भी शक्तिहीन हैं। तिनके तो आंधी से अपनी शक्ति भर लड़कर वीर पुरुषों की तरह शक्ति नष्ट होने पर ही जमीन पर गिरते हैं और कायर पुरुष स्थान ही छोड़कर भाग जाते हैं। अंत में सभापति पीपल संसार की सृष्टि करने वाले विधाता को मनुष्य की रचना करने पर कोसता है। वह कहता है कि जो पशुओं से भी निकृष्ट और तिनकों से भी कमज़ोर है, तिनके आदि की रचना के बाद उस मनुष्य की रचना करके विधाता ने कोई बुद्धिमानी नहीं दिखाई। इस प्रकार युक्ति और प्रमाण देकर देर तक विस्तृत व्याख्या करके सभापति अश्वत्थ देव ने सभा को समाप्त कर दिया। तो छात्रों, यह है उद्भिज परिषद पाठ का सारगर्भित सारांश। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लें। धन्यवाद।